नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस फ़ोन की टेम्पररी रैम जो होती है वो फुल शॉट है, ठीक है। और जिसकी वजह से फ़ोन बंद है। और आप देख सकते हैं, मैं जब इस फ़ोन को ऑन कर रहा हूं तो लगभग ओवर हीटेड हो रही है। ये आईसी उंगली भी नहीं रखी जा रही है और लगभग ये डायरेक्ट 1 एम्पियर पे जा रहा है, ठीक है फ़ोन। पर्पस था इस वीडियो को बनाने का ये था कि मतलब अगर जहन में ये सवाल चलता है कि अगर ये आईसी टूट जाए या फिर डैमेज हो जाए या फिर क्रैक हो जाए, किसी तरह से अगर ये आईसी डैमेज हो गई तो हम इस आईसी को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। इस बात का जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैंने शूट किया है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सर्च किया, सब कुछ देखा, लेकिन यूट्यूब पर इस मामले में कोई भी वीडियो नहीं पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये रैम फुल तरह से शॉर्ट है और लगभग इसकी डायोड रीडिंग जो है वो 0 0 आ रही है, ठीक है। 1.8 वगैरह की लाइन और 0.6 वगैरह की लाइन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है। चलो हम इस आईसी को फटाफट रिमूव करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसकी शॉर्टिंग रिमूव होती है नहीं होती है, ठीक है। देखो भाइयों, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अगर आपके जहन में ये भी सवाल चलता होगा कि क्या ओप्पो A17 पे ये मेथड वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है। फ़ोन चाहे कोई भी कंपनी का हो, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, चाहे कोई मॉडल हो, कोई सा मॉडल हो, अगर आपके पास ये 3 आईसी वाला फ़ोन है तब वो एलडीडी आर रैम होती है, जो टेम्पररी रैम होती है, ये आईसी, इसे हम प्रत्येक फ़ोन में, प्रत्येक ब्रांड के हर फ़ोन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये बात अगले बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ती है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो आप वीडियो को पॉज छोड़ के चले जाओगे, इसलिए वीडियो आपको पूरी देखनी है। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि आपको दोबारा कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। पहले हम असेंबली से इसका ग्लू रिमूव वगैरह कटिंग कर लेते हैं और टेम्परेचर अपना 300 के समथिंग रहेगा। और असेंबली में क्यूब 2008 अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। और एक बात और ध्यान रखें, इसके ईएफएस वगैरह और जो सीपीयू है इसे आप कवर कर लें थर्मल टेप वगैरह से, जिससे कि वो आईसीयों पे हीट वगैरह ना पहुँचे। क्योंकि अगर वो आईसी ड्राई हो गई तो आपका काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर काम बढ़ गया तो फिर नो भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सेफली यूज़ करें। आप 360 का टेम्परेचर मेरा इस समय 360 है, एयर 60 रहेगा। और जब आपको लगे कि सभी कंपोनेंट लगभग आसपास के हल्के मेल्ट हो गए तब आप इसमें स्पैचुला इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप जानबूझकर अंदर प्रेस नहीं करेंगे स्पैचुला को, जिससे कि कोई पैड डैमेज वगैरह हो जाए। इसलिए आप सेफली स्पैचुला इंसर्ट करें, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। अगर पैड वगैरह डैमेज हो गए तब आपको रिपेयर करने पड़ेंगे, टाइम बर्बाद होगा। तो अपना तो कोई पैड नहीं हुआ है डैमेज, एक पैड है वो भी साइड का है, वो एनसी पैड होते हैं। इस आईसी के चारों कोनों के पैड, एक एक पैड वो एनसी होते हैं, उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कभी उखड़ जाए या बहुत सी बातें डैमेज वगैरह हो जाए। हाँ, आप ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर ये आईसी, जैसे कि फ़ोन ऐसा होता है कि गिरने की वजह से या किसी ने दीवार में मार दिया या फिर गिर गया या फिर आईसी किसी तरह से टूट गई या निकालते समय डैमेज हो गई या इसकी पॉलिश रिमूव हो गई। देखो, पॉलिश अगर रिमूव वगैरह हो जाती है तब आप यूवी मास्किंग करके यूज कर सकते हैं, तब आपका काम बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखें कि इस आईसी को चेंज करने का एक मेथड ये है कि जितने जीबी की रैम है आप उतनी जीबी की रैम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फ़ोन मेरा 9A है या ओप्पो A17 है या फिर अदर कोई फ़ोन है, रियलमी वगैरह में भी बहुत से फ़ोनों में आ रही है, मोटोरोला में भी आती है, ये लगभग सभी ब्रांडों में ये फ़ोन आ रहा है 3 आईसी वाले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जैसे कि 4 जीबी की है, अगर 3 जीबी की है, कुछ फ़ोन होते हैं जैसे 4 64 में होते हैं, 4 128 में होते हैं, तो ये इसका काम है सिर्फ रैम। ये टेम्पररी है, इसका यूज कर सकते हैं आप और रैम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि इसकी लगभग सेम कोडिंग हो। कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोड ऊपर की देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर सैमसंग की है
तो आप कोई भी ब्रांड की लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि मतलब सेम स्टोरेज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 GB की है तो आप 4 GB की ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि 16 GB, क्योंकि सीपीयू जो है इसमें MT 63 65 63 67 65 है वगैरह है, ये सपोर्ट 8 GB है ही नहीं, तो आप 8 GB रैम लगा दोगे तो फ़ोन दिक्कत में तो आ सकता है। दूसरी बात ये है कि आपके जहन में ये भी चलता होगा कि प्रोग्रामिंग वगैरह करनी पड़ेगी या फिर नहीं। तो ये अगर जानना है तो आप वीडियो में बने रहें, मैं ये भी बताऊंगा। अब रही इसकी, देखो हमने इसका ब्लैक पेस्टेड वगैरह सब कुछ रिमूव कर लिया है। कोई पैड आप देख सकते हैं, कोई पैड हमारा डैमेज नहीं हुआ है, ना कोई पैड स्क्रैच हुआ है। अब हम इसको डिशोल्डर वायर से क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद थिनर या पेट्रोल जो भी अपना यूज करते हैं उसे हम इसके जो ग्लू वगैरह है उसे रिमूव कर लेंगे। हमारी जो एक कॉइल है जो कि बग 0.6 वगैरह की वोल्टेज आउटपुट करती है, ये हमारी थोड़ी हिल सी गई है, उसे हम कर लेंगे SMD की सहायता से, सही, ठीक है। वीडियो में बने रहें, आज के बाद आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैंने देखा है कि बहुत से दुकानदारों के पास इस आईसी के डैमेज होने की वजह से मदरबोर्ड वो डेड समझ के फेंक देते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो आप जहां भी देखोगे यूट्यूब पे तो इसकी इंटरनल जो रैम है उसके बारे में तो जहां तहां सब में वीडियो पड़ी हुई है कि इसे हम इस तरह से UEFI F64 वगैरह से हम चेंज कर सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस आईसी के बारे में यूट्यूब पे बताया ही नहीं गया है कहीं। मैंने बहुत हर टाइप से इस आईसी का फोटो, कोड, इसका नाम, हर तरह से सर्च मारा, गूगल क्रोम सब में मारा, लेकिन कहीं कुछ खुल के नहीं बताया गया, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा। हम देखो क्लीनिंग जितनी अच्छी कर लेंगे आईसी उतनी हमारी अच्छी फिक्स हो जाएगी, और आईसी फिक्स हो जाएगी तो हमारा काम भी उतनी परसेंटेज चांस है कि हमारा काम भी उतना अच्छा होगा, ठीक है। हमारा बोर्ड मदरबोर्ड क्लीन हो चुका है। थिनर और पेट्रोल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो पेट्रोल से जो है पेस्ट वगैरह रिमूव हो जाता है, और आप देख सकते हैं इस समय हमारे फ़ोन की शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा 282 के समथिंग डायोड रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि हमारी आईसी जो थी वो फुल शॉर्ट थी, और वो आईसी हीट भी हो रही थी, तो इसके हम कन्फर्म भी थे कि ये आईसी शॉर्ट है। और ये फ़ोन जब हमारा ये आईसी लगी हुई थी तो लगभग 1 एम्पियर डायरेक्ट ले रहा था, फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था, ना कोई हैंग एंड लोगो था, ठीक है। अब इस आईसी का काम क्या है, तो भाइयों ध्यान से सुन लो, इस आईसी का काम क्या है। जो एप्लीकेशन वर्क वगैरह करती हैं इसी आईसी का काम होता है, ठीक है। हमारे पास जो आईसी दूसरी है, हम ये आईसी चेंज करेंगे इसमें। मेरे पास 9A की आईसी है ये, ठीक है। 9A से मैंने निकाली थी बहुत समय पहले, रखी हुई है मेरे पास ये आईसी काफ़ी, तो मैं यही आईसी इसमें लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, बता रहा था कि मतलब इस आईसी का काम क्या है। इस आईसी का काम है ग्राफिक्स वगैरह, और जो एप्लीकेशन कितनी फास्ट काम करती हैं या फिर स्लो चलती हैं, तो इस आईसी का ही काम है, ठीक है। इस आईसी का अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन थोड़ा लेट चल रहा है या फिर एप्लीकेशन धीमी काम कर रही हैं, और ये कोई एप्लीकेशन रेस्पॉन्डिंग वगैरह दिखा रही है, तब आप इस रैम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में ये अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इस आईसी को लगाने या चेंज करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो बिल्कुल दोस्तों कुछ नहीं आवश्यकता पड़ेगी। किसी तरह की कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस आईसी को चेंज करने के लिए। बस शर्त आप ध्यान रखें कि जो आईसी है अगर आपके 4 GB की है तो आप 4 GB की लगाएं। और एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है अगर आपकी सैमसंग है, किसी अदर ब्रांड की या आपके में लगी हुई है सैमसंग की, ये तो सैमसंग की है दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी रैम लगा सकते हैं इस पर,
चाहे सैमसंग की हो, माइक्रोन की हो, हाइनेक्स की हो, किसी भी टाइप की हो। ठीक है, इस आईसी को चेंज करने के लिए सिर्फ आपको ये देखना है, अगर वो 3 GB है तो आप 3 GB लगाएंगे, 4 GB है तो आप 4 GB लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजन है उसका, सीपीयू भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका सीपीयू सपोर्ट नहीं करता है और आप लगा रहे हैं बड़ी आईसी, तो फोन बूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो में, फुल वीडियो में शूट किया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने जहां तहां कट किए हैं थोड़ा बहुत वीडियो का, क्योंकि लंबी होगी, लंबी तो काफी वैसे भी हो गई है, लगभग 14 मिनट के समथिंग वीडियो हो गई। तो कोई नहीं, एक बार हम पुश कर लेते हैं और इस कॉइल को भी हम सेट कर लेते हैं। इसे एक बार हम फाइनल टच देते हैं साइसी को। ठीक है, उसके बाद हम इस मदरबोर्ड में इस बोर्ड को फिक्स वगैरह करके देखते हैं कि, और डीसी मशीन की रीडिंग भी चेक कराएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है डीसी मशीन की फिर कितना एम्पियर, देखो अगर फोन, कोई भी फोन सही, अगर वह एम्पियर डायरेक्ट 100 से शुरू होता है तब तो हमारा फोन सही है, और 100 से ऊपर होता है तब आप सोच लो उस फोन में हाई वोटिंग है। ठीक है, मैंने इस आईसी को रिमूव कर, अब आप देख सकते हैं लगभग इसमें 270 के समथिंग डायोड रीडिंग आ रही है। तो हमारा फोन की शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है और आईसी भी हमने चेंज कर दी है। ठीक है, अब इस आईसी को जो थर्मल पेस्ट, थर्मल टेप वगैरह उन्हें रिमूव करते हैं। हम कंफर्म करने के लिए एक बार 300 के समथिंग डायोड रीडिंग हो चुकी है, क्योंकि उस समय आईसी ओवर हीटेड थी, वो हीटेड थी तो इस चक्कर में डायोड रीडिंग घट जाती है, क्योंकि कोर की लाइन वगैरह इसी में होती है। जो हमने आईसी चेंज की थी वो हमने उधर रख दी है। अब इसकी हम एक बार डायोड रीडिंग वगैरह, वो डीसी मशीन रीडिंग वगैरह लेते हैं। क्योंकि 100 से स्टार्ट हुआ हमारा फ़ोन। ठीक है, और फ़ोन हमारा ऑन भी हो चुका है। अब हम इस फ़ोन को फोल्डर वोल्डर लगा के देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन वर्क करता है या फिर नहीं। ठीक है, ऑन ऑफ की प्रेस नहीं हो पा रही है, कोई नहीं। हमारा फ़ोन देखो ओप्पो लोगो तो आ चुका है। ठीक है, सॉरी केबल हिल हिल गई शायद, हम फिर से करते हैं। आप देख सकते हैं 543 547 समथिंग रीडिंग आ चुकी है। ठीक है, फ़ोन हमारा खुल गया। अब ये देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन पूरा ऑन होता है या फिर नहीं। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। देखते हैं खुलता है या फिर नहीं। अभी तो फर्स्ट लोगो है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, सेकंड लोगो आ चुका है। हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप बेस बैंड वगैरह कुछ देख सकते हैं, सब कुछ हमारे पास है, बेस बैंड वगैरह और ईएमआई नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल भी हमारा प्रॉपर आ रहा है, ओटीए वर्जन सब कुछ है, ईएमआई नंबर भी हमारा ओके है, सब कुछ